इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा बैटल थ्रू द हेवन सीजन 5 एपिसोड 103 के पार्ट 3 को, जो कि एक नोल बेसिक प्लेनेशन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जॉन और एल्डर जेंसी एक रूम में चले जाते हैं, जहां पर जॉन अपने हेवनली फ्लेम से एल्डर जेंसी का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देता है। और इसी तरह लगातार जॉन 5 दिन तक अपने हेवनली फ्लेम से एल्डर जेंसी का ट्रीटमेंट करता रहता है। तो फाइनली उनके बॉडी से हेवनाई माउंटेन फायर पॉइजन खत्म हो जाता है, और इस वजह से एल्डर जेंसी जॉन का दिल से शुक्रिया अदा कर देता है। तो जॉन एल्डर जेंसी और जंगू को ग्रीट करता है और उनसे कहता है, जबकि आपका पूरी तरह ट्रीटमेंट हो चुका है तो मुझे यहाँ ठहरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एल्डर जेंसी जॉन से कहते हैं कि लिटिल फेलो, अगर तुम्हें फ्यूचर में कोई मसला आता है तो तुम मेरे पास आ जाना, मैं यहाँ तुझे हेवनाई माउंटेन रेंज में मिलूंगा। तो जॉन उनसे अलविदा कह देता है और वहाँ से विंडलाइटिक पवेलियन की तरफ रवाना हो जाता है, क्योंकि विंडलाइटिक पवेलियन में 4 पवेलियन ग्रेट मीटिंग स्टार्ट होने वाला था। और जॉन 10 मिनट के अंदर अंदर वो हेवनाई माउंटेन रेंज की टेरिटरी से निकल जाता है। तभी जॉन अपने स्टोरेज रिंग से एक मैप को बाहर निकालता है, जो कि उसने बोन ट्रांसफार्मिंग सिटी में खरीदा था। और जॉन उसमें से कुछ सर्च करने लगता है। जैसा कि मुकिंग लान ने कहा था कि इस बार का 4 पवेलियन ग्रेट मीटिंग विंडलाइटिक पवेलियन की ईस्टर्न पवेलियन में होगा। तो जॉन कहता है कि ये तो बहुत दूर है, ऐसा लगता है कि मुझे 5 दिन वहां तक ट्रेवल करना होगा। और जॉन उस मैप को अपने स्टोरेज रिंग में वापस रख देता है और तेजी से उड़ने लगता है। इसके बाद एक ब्लैक माउंटेन चोटी पर हमें एक ब्लैक फिगर दिखाया जाता है, जो कि हमारा जॉन होता है। और अभी के लिए वो विंडलाइटिक माउंटेन पर पहुंच चुका था। और जॉन कहता है कि इस एरिया में तो बहुत ज्यादा लाइटनिंग स्ट्रेंथ है, और उस माउंटेन रेंज को देखने लगता है, जो कि हेवनाई माउंटेन रेंज से कई ज्यादा गुना बड़ा था। तो तभी जॉन कहता है कि ये जगह जरूर विंडलाइटिक माउंटेन रेंज होगा, जहाँ पर विंडलाइटिक पवेलियन का एस्टेड पवेलियन लोकेटेड है। और जॉन कहता है कि शुक्र है कि मैं लेट नहीं पहुंचा हूँ। और जॉन एक डायरेक्शन की तरफ देखने लगता है, जहाँ पर अभी के लिए बहुत सारे लोग खड़े थे, और ऐसा लग रहा था कि वो भी यहाँ पर पोर पेविलियन ग्रेट मीटिंग के लिए आए थे। तो तभी जॉन अपने स्टोरेज रिंग से एक ब्लैक मास्क को बाहर निकालता है और इससे अपने फेस को कवर कर लेता है, ताकि कोई भी उसे पहचाने नहीं, वरना लेने के देने पड़ेंगे। और जॉन क्राउड में चला जाता है। तभी क्राउड में से एक बंदा कहता है, अभी के लिए लोगों का तादाद बहुत ज्यादा है, क्या ये ईस्टर्न पेविलियन इन लोगों को एडजस्ट कर पाएगा? तो दूसरा बंदा कहता है, ग्रैंड मीटिंग शुरू होने वाला है और ये नेचुरली लोगों का तादाद तो ज्यादा होगा, मगर तुम चिंता मत करो, क्योंकि ईस्टर्न पेविलियन इन लोगों को संभाल लेगा। तभी फिर से वो पहले वाला बंदा कहता है, पिछली बार का कंपटीशन तो विंडलाइटिक पवेलियन जीत चुका था, अब पता नहीं कि कौन जीतेगा। तो दूसरा बंदा कहता है कि ये प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि फिंकिंगर साथ में तांग्यांग वांगचेन और मुकिंगलान ये कोई ऑर्डिनरी लोग नहीं है। साथ में इन्होंने ब्लड पूल में ट्रेनिंग भी किया था, और इनका स्ट्रेंथ डेफिनेटली इंक्रीज हो चुका होगा। इन चारों का स्ट्रेंथ जो है वो डावांग की पीक पर है, और अगर ये अपने टैक्टिक यूज करते हैं तो वो 1 लाख डाउजोंग को भी दिन में तारे दिखा सकते हैं। तो वो दूसरा बंदा कहता है कि कौन जानता है, सेंट्रल प्लेन्स में बहुत पावरफुल लोग रहते हैं, जो कि हर साल 4 पवेलियन ग्रेट मीटिंग में हिस्सा लेते हैं। हर साल कोई न कोई आउटसाइडर आता है। तो पहले वाला बंदा कहता है कि अरे वो ब्लैक सान जियान, जो कि विंडलाइटिक पवेलियन की चिप ने खुद चेस किया था, और फिर भी वो उसके हाथों से भाग निकला, वो कितना पावरफुल होगा? तो वो दूसरा बंदा कहता है कि हाँ, जियान तो पावरफुल है, लेकिन क्या वो विंडलाइटिक पवेलियन में आने की जरूरत करेगा? मगर इन बेचारों को क्या पता था कि जियान उनकी बातें सुन रहा है। और जियान अपना नाम के चर्चे सुनकर थोड़ा सा शौक हो जाता है, क्योंकि अगर जियान का नाम और आगे गए तो फिर ये खबर हाल अफसोल वालों के कानों तक पहुंच जाएगी, और फिर वो जियान के पीछे हाथ धोकर पड़ जाएंगे। और इसके बाद जियान माउंटेन रेंज में एंटर हो जाता है, और जियान देखता है कि यहाँ पर विंडलाइटिक पवेलियन के स्टूडेंट्स और साथ में कुछ गेस्ट आए हुए हैं, और इस जगह में उड़ना बंद था, मतलब कि कोई भी हवा में नहीं उड़ सकता था। तो जियान खुद से कहता है, मुझे वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए और जल्द से जल्द एल्डर फेंग जुनजे को ढूंढना चाहिए। साथ में टीचर ने मुझसे कहा था कि मैं एल्डर फेंग जुनजे पर 100% ट्रस्ट कर सकता हूँ। तो जियान आगे बढ़ता है, जहाँ पर वो एक स्टॉप पर रुक जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें जियान दिखाया जाता है, जो कि अभी के लिए विंडलाइटिक पवेलियन में एंटर हो चुका था। तभी जियान आसमान की तरफ देखता है, जहाँ पर एक स्पिरिचुअल क्रेन अपीयर हो चुका था। तभी जियान खुद से कहता है, क्या ये लड़की मिसपेंग तो नहीं होगी? और सरप्राइजिंगली वो मिसपेंग ही होती है। इसके बाद वहाँ पर एक डीप थंडर साउंड सुनाई देता है। तो जियान एक डायरेक्शन की तरफ देखने लगता है, जहाँ पर वो सबसे पहले फीतियान को देखता है, फिर विंडलाइटिक पवेलियन की चिप को, जो था ली जुनजे डाउजुन। तो जियान थोड़ा सा शॉक हो जाता है जब उसने एल्डर ली जुनजे को देखा। और इसके बाद एक और एल्डर वहाँ पर अपीयर हो जाते हैं, जो भी डाउजुन थे, और वो थे एल्डर जियान जुनजे, जिसने सिल्वर रोप पहना हुआ था, और उसके साथ तांग्यांग भी आ चुका था। और इनके बाद एक ब्लैक रोप मैन अपीयर हो जाता है, जो कि होते हैं वांगचन की टीचर, और उसका नाम होता है हुआंगक्वान जुनजे, जिसके एक आंख व्हाइट थी और दूसरी ब्लैक थी। तो जब ये 3 ऑनरेबल एल्डर डाउजन इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो कहते हैं, अरे वो ओल्ड फिलो अभी तक नहीं आया, जो कि हम तीनों से पास्ट है और साथ में पावरफुल भी है।
तभी आसमान में एक लाइट दिखाया जाता है और हमें ग्रीन रोप मैन दिखाया जाता है और वो होते हैं हमारे प्यारे ऑनरेबल एल्डर फेंग जुनजे, जो कि अभी के लिए बहुत ही हैंडसम दिखाई दे रहे थे। जब वो स्टेज पर आते हैं तो जान जुनजे और दूसरे डाउजुन उन्हें ग्रीट करते हैं, क्योंकि सेंट्रल प्लेन में उनका नाम बहुत ही मशहूर हो चुका था। और जब जियान एल्डर फेंग जुनजे को देखता है तो वो शॉक हो जाता है और कहता है क्या ये रियली एल्डर फेंग जुनजे हैं। तो इसके बाद एल्डर ली जुनजे अनाउंसमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं और वो कहते हैं आज का दिन मुबारक दिन है और आप लोगों का बहुत शुक्रिया जो आपने हमारा विंडलाइटिक पवेलियन विजिट किया और हम लोगों को इज्जत बख्शा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब विंडलाइटिक पवेलियन के रूल से बाखबर होंगे। और ली जुनजे कहते हैं कि इस सीजन के पार्टिसिपेंट्स का तादाद 53 है, जिनमें 4 पवेलियन के स्टूडेंट्स शामिल है। तो आउटसाइडर स्टूडेंट कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हैं। और इसके बाद अरेना में एक के बाद दीगर स्टूडेंट कूद जाता है और साथ में मू खिंगलांग था यान वांगचेन वो भी अरेना में कंटर हो जाते हैं। और इसके बाद आसमान में एक स्पिरिचुअल क्रेन अपीयर हो जाता है जिसपे मिस पिंक खड़ी थी और उसने सारे लोगों को सरप्राइज किया। तो तभी जियान जुनजे कहते हैं ली जुनजे आपने इस लड़की का स्ट्रेंथ छुपाया हुआ है। तो ली जुनजे हंसते और कहते हैं ये आप क्या कह रहे हो, इस लड़की का स्टेटस बस थोड़ा सा यूनिक है, मैं बस यही ही कर सकता हूँ। तो फेंग जुनजे मिस फेंग की तरफ देखते और कहते हैं ऐसा लगता है कि ली जुनजे टॉप सीट पर होल्ड करना चाहते हैं, विंडलाइटिक पवेलियन की जीत के चांसेस ज्यादा है। तो ली जुनजे कहते हैं फेंग जुनजे आप बहुत सोच रहे हो, वो लड़की मू खिंगलान वो भी माइथिकल बर्ड ट्राइब से बिलोंग करती है, अगर उसका ब्लड लाइन अवेक हो जाता है तो वो भी यंगर जनरेशन में आउटस्टैंडिंग पर्सन बन सकती है। तो इसके बाद अरेना में लोग आना स्टार्ट हो जाते हैं। तभी जियान लिनियन को देखता है जिसे देखकर जियान काफी सरप्राइज हो जाता है और कहता है अरे ये पागल कुपड़ी का बंदा यहाँ पर क्या कह रहा है। और गाइज ये वही लिनियन है जो जियानिन एकेडमी का एक स्टूडेंट है। इसके बाद एल्डर ली जुनजे कहते हैं जबकि आप सब यहाँ पर आ चुके हो तो कंपटीशन स्टार्ट कर देते हैं। और गाइज इसके बाद ये वीडियो पे हुई थी ख़त्म। अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और गाइज आपको एक बात बता दूँ, वो रात के 1 बज रहे और मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, लव यू गाइज।